हर वार्ड की खबर लेने आ गया आपका रिपोर्टर। आज हम आपको लेकर चलेंगे वार्ड नंबर 14 में। दिखाएंगे आपको वार्ड 14 का हाल, आपके वार्ड में क्या काम हुआ और क्या नहीं हुआ, किस इलाके का कैसा है हाल और क्यों जनता है बेहाल। चुनाव से पहले क्या क्या सपने दिखाए और क्या क्या किए पूरे, यानी पार्षद जी का पूरा रिपोर्ट कार्ड। देखते रहिए आपका वार्ड आपका रिपोर्टर। लो आ गया आपका रिपोर्टर। वो गली गली घूमेगा, हर राज खोलेगा, हर नुक्कड़ चौराहे का लेगा हाल। पार्षद जी ने वार्ड में आखिर क्या किया कमाल, जनता का आपकी बार क्या है मूड, करेगा पूरी पड़ताल। आपका वार्ड आपके रिपोर्टर में आज हम लेकर आए हैं वार्ड 14 की रिपोर्ट। वार्ड 14 में विजयनगर की रेलवे कॉलोनी, वकील कॉलोनी, सरबोदय नगर, प्रताप विहार, पी ब्लॉक, ई ब्लॉक, बी ब्लॉक, जी ब्लॉक और पुराना विजयनगर का इलाका आता है। यहाँ पार्षद हैं चंपा बाहौर, जो कि बीजेपी के टिकट पर पार्षद चुनी गई। चंपा ने 2006 में भी एक बार चुनाव लड़ा था लेकिन हार गई थी। आइए अब आपको लेकर चलते हैं जनता के पास, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको आपके पार्षद की एक प्रोफाइल। वार्ड नंबर 14 से पार्षद हैं चंपा बाहौर। चंपा बीजेपी के टिकट पर पार्षद चुनी गई। चंपा 1995 से बीजेपी में सक्रिय हैं। चंपा बीजेपी में कई पदों पर रह चुकी हैं। वार्ड का हाल जानने के लिए आज हम आपको ले आए हैं वार्ड नंबर 14 में। दिखाएंगे आपको आपके वार्ड का क्या है हाल, यहाँ नेताजी के काम से कितनी खुश है वार्ड की जनता, आपके वार्ड में कितना हुआ है काम। दिखाएंगे आपको आपके पार्षद का पूरा रिपोर्ट कार्ड। देखते रहिए हमारे साथ, आपका वार्ड आपका रिपोर्टर। वार्ड 14 की समस्याएं क्या हैं, पार्षद बनने से पहले क्या क्या वादे किए गए थे और कौन से वादे हुए पूरे, कौन से रह गए अधूरे, ये जानने के लिए आइए अब मिलते हैं जनता जनार्दन से। देखते हैं जनता क्या कहना चाहती है। नगर निगम के चुनावों को 5 साल हो गए पूरे, दोबारा फिर चुनाव है, तो क्या क्या काम हुआ 5 सालों में आपके यहाँ पे? काम आप देख लो, आप भी रास्ते में चल के ही आए होगे, काम क्या हुआ है। और पार्क है, इसकी व्यवस्था भी ऐसी है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। और रास्ते अभी तक बाहर की रोड अब जाके बनी है, अंदर जाके देखो ऐसी उबड़ खाबड़ पड़ा, आधा ऊंचा आधा नीचा। और पानी के लिए तो लोगों की प्रॉब्लम चली रही है पहले से ही। अच्छा, जो पार्षद है उनसे कहती हैं तो क्या रिएक्शन रहता? रिएक्शन क्या है, वो बस कहती हैं करवाएंगे करवाएंगे, नहीं हो पाता लेकिन काम। और हमारे वार्ड में कोई ख़ास काम नहीं हुआ है। हमारे पी ब्लॉक में एक छोटा सा 200 मीटर का नाला बनना था, वो नहीं बना है। पार्कों की हालत आप देख के आ रहे होंगे, क्या हालत है पार्कों की। बेंचें आई और बेंचें कहाँ गई, बेंचें भी नहीं पड़ी पार्क में। नालियों की हालत है कि नालियाँ टूटी फूटी हैं। नालियों और सीवर के लीकेज की वजह से सीवर और नाली के किनारे जो है वो इतना मिट्टी धंस जाती है, जिसकी वजह से कि मतलब हर बार रिपेयर कराना पड़ता है। वहाँ खरंजा जो लगा था देवंती गोल के टाइम में, वो खरंजा टूट फूट हो गई है, वो खरंजा भी नहीं बदला गया। तो काम की व्यवस्था तो जो है वो है। अच्छा, जो मौजूदा पार्षद है वो आती हैं क्षेत्र में नजर? मौजूदा पार्षद तो वहीं रहती हैं, वो तो पी ब्लॉक में पी 212 में रहती हैं और अच्छा, सब कुछ देखती हैं। दूसरा, एक डंपिंग ग्राउंड बना रखा है उन्होंने, जो विवादित नगर निगम का ऑफिस है, जो मतलब बंद हो गया, जिसमें केस चल रहा है। उसमें एक मिनी डंपिंग ग्राउंड टाइप बना रखा है, जो क्षेत्र के कूड़ा जो है सब आते हैं वहाँ डालते हैं, फिर निगम उठा के ले जाता है, तो जिसकी वजह से डेंगू फैल रहा है। और नगर निगम को हम कई बार मतलब लेटर लिख चुके हैं और ट्विटर पर भी डाल चुके हैं, उसके बाद भी कोई मतलब नहीं है। बस सफाई हो जाती है और उसकी बाउंड्री टूट गई है, जिससे कि वहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। और जो शाम को जो है वहाँ कोई ताश खेलता है, कोई दारू पीता है, लेकिन कोई व्यवस्था। अच्छा, उनके काम को देख के कितने नंबर देंगे 10 में से? किसके? पार्षद के। पार्षद के काम को देख के दे सकते हैं 5 नंबर। पार्षदों ने लापरवाही इतनी की है कि वहाँ की अभी कई रोड तो ऐसी हैं कि जिनकी 10 साल से 5 साल तो इनके गए और इनसे पहले वाले भी नहीं करा पाए। सड़क टूटी पड़ी हैं, जो मेन हॉल पड़े हैं उनके मेन हॉल को जो कवर हैं वो टूटे पड़े हैं। कई दफ़ा नगर निगम को भी बार बार कह के दे रहे हैं
लेकिन नगर निगम भी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कई दफ़ा कंप्लेंट कुछ कर चुके हैं, फ़ोनों के ऊपर कंप्लेंट करते हैं तो नहीं सुनते, जाके कहते हैं तो नहीं सुनते, पार्षद वो नहीं सुनते। और क्या समस्या है इसके अलावा? और तो करीब करीब ठीक थी, बाकी काफ़ी काम कुछ नहीं हो पाए। जो पार्षदों का काम है जो उसका प्रोजेक्ट करने का, वो कोई नहीं हो पा रहा है। देखो, जहाँ मैं यहाँ रहता हूँ वार्ड नंबर 14 में, यहाँ तो कोई काम हुआ नहीं है। जैसी सड़कें 5 साल पहले थी आज भी वैसी ही, ना कोई नाली की समस्या का समाधान है, ना रोड की समस्या का समाधान है। ठीक है, बारात घर बना दिए, बारात घर में 5 साल से कोई शादी मुश्किल ही हुई होगी। अच्छा, क्या वजह रही ना? वजह इसलिए रही, उसका जाकर देखो खंडर सा बना हुआ है वो। ठीक है, लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, चलो ठीक है, गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं है, पर यह है कि शादी तो होनी चाहिए जिस पर्पज़ के लिए वो बना है। ठीक है, पार्क बना, पार्क पे लोगों को छोड़ दिया एक एक को, वहाँ पे अपनी वो चला लेते हैं, ताला मार देते हैं। और लोग ही, आप जाओगे 6 बजे घूमने के लिए, बोल देते हैं कि 7 बजे खुलेगा। ठीक है, नगर निगम की ये दिक्कत है। जो भी पार्षद के पास जाओ आप, पार्षद के पास कोई सुनवाई नहीं है। वो तो साफ कहती थी कि हमें वोट नहीं मिली वार्ड नंबर 14 से या इस कॉलोनी से या उससे, तो इस चीज़ का कोई मतलब थोड़ी। अगर हम वोट नहीं देंगे तो क्या पार्षद काम नहीं करेगा? करना चाहिए ना उसे काम। अगर हम बहुत से ऐसे हैं कि भैया हम किसी नेता को नहीं देते, क्या वो काम नहीं करेगा? तो यही समस्याएं का समाधान होना चाहिए। बस अब शौचालय है, वहाँ पे पीछे आप नाले देखोगे, नाले सारे भरे पड़े हैं, पटे पड़े हैं। ठीक है, और कचड़ा, लोग क्या कचड़ा वहीं फेंक देते हैं। पीछे वाली कॉलोनी के हैं, वहाँ कचड़ा डाल देते हैं। मतलब एक डैम बना दिया है, तो वो डैम, अब कचड़ा तो डाल दिया आपने, वो हवा चलेगी, उड़ेगा, वो कहाँ जाएगा? बदबू होगी, बदबू होगी, खाना है उसमें, दुनिया भर की चीज़ें फेंक देते हैं, तो कीड़ा बीमारी है ना वो लोगों की। रोडों पर पानी भर जाता है बारिश में, 3-3, 4-4 दिन तक पानी भरा रहता है, तो क्या होता है, उसमें मच्छर पनपते हैं। और जो डेंगू की समस्या है वो सबसे ज़्यादा इसलिए ही है, क्योंकि जब 4-5 दिन बारिश हुई फिर पानी भरा रहा, तो इसलिए वो समस्या की बीमारी है। इसलिए हमारी तो यही मांग है भैया कि रोड बननी चाहिए साफ़ शुद्ध, नाली बननी चाहिए, पानी का निकास होना चाहिए। क्या मन है इस बार? क्या मन है इस बार का? जी, मन तो यही है कि उसी को देंगे जो हमारे लिए काम आएगा, हमारा काम करेगा। तो क्या क्या काम हुआ 5 सालों में आपके यहाँ? सर, कोई भी काम नहीं हुआ हमारे वार्ड में, ना ही कोई कभी हमारे वार्ड में पार्षद आती है, ना कोई सफाई कर रहे हैं, ना कोई रोड बने हैं, और ना ही कोई हमारे पूरे वार्ड में कोई भी कार्य नहीं हुआ है नगर निगम की तरफ से। क्या क्या समस्या है वार्ड में? वार्ड में पानी भरना और नाली सफाई कुछ नहीं है, सारे रोड ख़राब हैं। कोई रोड से आता है तो सारा गंदा ही मिलता है, सारे नाले का पटाव नहीं हो रहा, सब जगह गंदगी है। कहीं भी पूरे वार्ड में कोई कार्य नहीं हुआ नगर निगम से। अच्छा, पार्षद के पास जाते हो तो क्या कहना होता है? पार्षद को सीधा सा जवाब यही है कि हमें वहाँ से वोट नहीं मिली थी, वहाँ का हमारा कोई प्रत्याशी ऐसा था ही नहीं कि वोटिंग हमें दी हो, ना हमारा कोई वहाँ पे बंदा है जो हम आए, वो आती ही नहीं इस बार है। क्या मन है फिर? इस बार तो हम पार्टी चेंज ही करेंगे, हम उस पार्टी को कभी वोट नहीं देंगे, बीजेपी को, पार्टी की तरफ से। पार्षद हमारे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, हमने हर बार सोसाइटी से गए हैं, कभी कोई कार्य नहीं हुआ। पब्लिक ने जो कहा वो आपने सुन ही लिया। यहाँ कई समस्याएं हैं, टूटी हुई सड़कें और पीने का पानी की बड़ी समस्या है। बारिश होने पर जल भराव हो जाता है। आइए कुछ और लोगों से भी आपको मिलाते हैं और लेते हैं उनकी प्रतिक्रिया। यहाँ जो है हमारे वार्ड में पानी के भराव की बहुत बड़ी समस्या है, और जिसकी जगह जगह कंप्लेंट की गई है नगर निगम विभाग को भी, और हमारे नगर जो विधायक हैं उनको भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और इसी बात पे हम कहना चाहते हैं कि इसका सुधार हो। अच्छा, पार्षद के पास जाते हो तो पार्षद से क्या? पार्षद तो कहती है कि हमारे सर्वोदय नगर वासियों ने वोट ही नहीं दिया। अच्छा, उनका सीधा कहना है कि वोट नहीं दिया। अच्छा, हाँ, इसलिए सर्वोदय नगर में कोई काम 10 रुपए का काम नहीं कराया उन्होंने। अच्छा, कितने नंबर देंगे उनके काम को देख के? 0 देंगे। 5 सालों में जो बीजेपी की पार्षद है यहाँ पर सर्वोदय नगर कॉलोनी के अंदर, आप देख रहे हैं ना कोई रोड बनी है 5-6 साल के अंदर, ना साफ़ सफाई होती है। कॉलोनी के अंदर सबसे बड़ी समस्या पानी है। जब बरसात होती है तो पानी का निदान कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि पूरा नाला पटा पड़ा है, उसका पानी पूरा भर के कॉलोनी के अंदर आ जाता है, जिससे गलियों में और घरों के अंदर पानी चला जाता है, जिससे कॉलोनी के रेट भी कम हुए हैं और कीड़े मकोड़े सब बरसात के टाइम में चले जाते हैं। और साफ़ सफाई, नालियों की सफाई, लाइटें, सब व्यवस्था फैली हुई है फ़िलहाल सर्वोदय नगर के अंदर।
और पूरे वार्ड 14 के अंदर बड़े स्तर पर उसका विरोध है, क्योंकि इसमें कोई काम नहीं किया। सिर्फ बीजेपी के नाम पर, मोदी योगी जी के नाम पर वोट लेकर अपने घर बैठकर अब लोगों को धमकाने का और ये कहने का काम करती हैं कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं कराऊंगी। हमारे सर्वोदय नगर के अंदर सबसे बड़ी समस्या पानी का निकास है। बारात घर बना हुआ है एक, जो कि 5 सालों के अंदर हैंडओवर नहीं हुआ है, और ना नगर निगम ने हैंडओवर किया है, ना जीडीए ने हैंडओवर किया है। उसको हैंडओवर करके बारात घर को छोटे मोटे प्रोग्राम हमारी कॉलोनी के हो जाने चाहिए थे। सरकारी स्कूल की व्यवस्था देख लो, ना सरकारी स्कूल के अंदर माननीय मंत्री जी ने और ना ही सांसद जी ने कोई कार्य किया है। वो 10 फुट नीचे स्कूल पहुंचा हुआ है, जिसमें कि गरीब स्कूल के बालक, गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। ये हमारी सर्वोदय नगर की समस्या है, पूरे वार्ड 14 की समस्या है। कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 2 नंबर। तो 5 सालों में क्या क्या काम हुआ है आपके यहाँ पे? ऑलमोस्ट सारा ही हो गया है। जैसे प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया। जो एनरोलमेंट था बच्चों का वो काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि पर्सनली पेरेंट्स यहाँ आते थे मैम के पास, तो उन्होंने उनका एडमिशन कराने में भी हेल्प करी। और जैसे गंदगी वगैरह होती है, कीड़े वगैरह आते हैं, तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड वगैरह भी स्प्रे किया जाता है टाइम टू टाइम। और कोविड के टाइम पे भी वैक्सीनेशन और ये सब पे बहुत काम किया गया था, यहीं पे कॉलोनी में भी और बाहर भी। और सड़कें वड़कें तो ये आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी अच्छी हैं। और जैसे यहाँ पे गुंडागर्दी काफ़ी चलती थी, लड़के आके घूमते रहते थे, तो वो भी बंद हो गया है। और यहाँ पे एक ग्रीन बेल्ट थी पीछे की साइड, तो उसमें मतलब उसकी वजह से भी काफ़ी अनसेफ भी होता था, तो वो भी ज़मीन इन्होंने फ्री कराई है और वहाँ पे पार्क बन गया है। और वहाँ पे एक गेट भी लग गया है, जिससे दूसरी साइड के लोग यहाँ पर नहीं आ पाते। तो अब ये एरिया काफ़ी सेफ़ भी हो गया है। अच्छा, क्षेत्र में नज़र आती हैं पार्षद जी? जी, जब भी जैसे आप यहाँ आसपास भी नज़र आती हैं, और घर पे भी कोई, मैंने खुद देखा है, चाहे कोई 6 बजे भी आता है तब भी वो उससे बात करती हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। अच्छा, इनके काम को देख के कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से तो 10 दूंगी, अगर और देना चाहे तो उससे बेटर ही होगा। मतलब काफ़ी काम किया है इन्होंने। अच्छा काम हुआ 5 सालों में आपके यहाँ पे? सबसे पहले तो हम लोग के यहाँ सड़क बनी है, सफाई वफाई हुई है, और जो यहाँ ज़्यादा गुंडागर्दी थी वो ना के बराबर हो गई है। सामने ये जो पार्क है, पार्क बनवाया है इन्होंने। सर्वोदय नगर से लोग आते जाते थे, चोरियाँ होती थी, पता भी नहीं चलता था हम लोग किस समय आ रहे। हम लोग के बच्चे भी बाहर नहीं निकल पाते थे, और लाइट की अच्छी व्यवस्था हुई, क्योंकि अंधेरे में परेशानी ज़्यादा होती थी। और भी जैसे छोटी मोटी समस्याएं होती हैं बता देते हैं, कर देते हैं। अच्छा, नज़र आती है पार्षद जी क्षेत्र में? हाँ, अगर जैसे काम के लिए बोला हो, कोई करने नहीं आया तो साथ में आती हैं करवाने के लिए। पानी आने की समस्या भी जैसे कभी हो जाती है कि मोटर में पानी नहीं आ रहा है, अगर फ़ोन करो या कहो तो करवा देती हैं। और कोई ना जैसे देर हो रही है तो खुद साथ में भी आती हैं। अच्छा, उनके काम को देख के कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 ही देंगे, इससे कम क्या देंगे। जब काम अच्छा है तो 10 ही देंगे, और अगर काम ख़राब होता तो वही, क्योंकि हम ये तो है नहीं कि हम उनके सामने कह रहे हैं, सामने कहते हो तो पीछे, जो बात सामने है वही पीछे है हम लोग के। हमारे क्षेत्र में तो पार्षद ने हमारे ने बढ़िया काम कराया, पूरे रोड करा रखे हैं काले, और ब्रेकर वगैरह हैं सब लगवाए हुए हैं। और बाकी लाइटिंग का काम बड़ा अच्छा है। रात को जब हम देखते हैं तो सारे में चांदना होता है। कॉलोनी में सुबह के टाइम रात को जैसे राउंड मारते हैं तो कोई न किसी तरह की परेशानी नज़र नहीं आई है। और वैसे भी हम देखते हैं, हमारी पड़ोस में ही रहती हैं, कोई ना कोई लोग आते जाते रहते हैं, तो सबकी सुनवाई भी होती है। हमें तो किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं, बढ़िया काम हो रहा है सब। अच्छा, इनसे पहले क्या क्या समस्या थी क्षेत्र में? पहले रोडों की समस्या थी, लाइटिंग की समस्या थी, लाइट नहीं थी पहले। अब जब से ये आई हैं यहाँ पड़ोस में हैं, हमारे मोहल्ले में पार्षद हैं, तो लाइटों की व्यवस्था अच्छी कराई है। और रोड भी इन्होंने बनवाया है पूरा, जो है कॉलोनी के जहाँ भी हमारी नज़र आती है, जहाँ तक भी देखा है। और बाकी तो ब्रेकर वगैरह सब बढ़िया है, लाइटों की व्यवस्था बढ़िया हो रही है सब जगह। अच्छा, इनके काम को देख के 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो देखो, अब सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं तो ये कहता हूँ इनका काम हमें बढ़िया लगा, क्योंकि हम जब से यहाँ हैं तो इनकी ही जानकारी में पार्षद यही हैं 5 साल से, हम भी यहाँ 3 साल से आए हुए हैं। तो उससे पहले का तो हम कह नहीं सकते किसी का क्या था। बाकी इस शासन में तो इनका बढ़िया काम रहा। तो ये था पब्लिक का अपना ओपिनियन। आपने बाढ़ की समस्याओं के बारे में जनता की राय भी जान ली। अब चलते हैं पार्षद जी के पास और लेते हैं उनका पक्ष। आखिर वो अपने इस कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं। मेरा नाम चंपा माहौर है।
और मैं विजयनगर, न्यू विजयनगर के नाम से मेरा वार्ड है, वहाँ से मैं पार्षद हूँ। अच्छा ये बताइए 5 सालों में क्या क्या उपलब्धि रही आपकी वार्ड के लिए? पहले तो बात, हम लोगों को 5 साल का मौका नहीं मिला इस बार कोरोना की वजह से। 3.5 साल का ही मौका मिल पाया काम करने का। और हमसे पहले जो काम नहीं हो पा रहे थे, हुए थे वार्डों में, कॉलोनियों में, उस काम को प्रयास करा है पूरा करने का। सभी कॉलोनियों में रोड नए बनवाए हैं और लाइटों की व्यवस्था, जो अभी एलईडी लाइट जब शुरू हम पार्षद बने तो एलईडी लगी है पूरे वार्ड में, मेरे में एलईडी लाइट लगी है। और पानी की व्यवस्था, जो ट्यूबवेल कम थे, पानी की व्यवस्था कम थी, वो पानी की व्यवस्था पूरी कराई है और ट्यूबवेल बड़े भी लगवाए हैं, छोटे भी लगवाए हैं। और इस समय भी मेरा विजयनगर में ट्यूबवेल का काम भी चल रहा है। नाले हमारे जो टूटे पड़े थे, जो मेन नाले थे हमारे, वो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। एक दूसरे पार्षद से मेरी बात हुई थी मेरे जोनल कार्यालय पे, तो उन्होंने कहा कि आप सम्राट चौक से लेके ये बड़ा नाला सब टूटा हुआ है, इसको आप खुद दे दीजिए लिख के। हमने वो दे दिया लिख के। उस बार नहीं आया था, लेकिन 15वें वित्त में सम्राट चौक से लेकर और बाईपास वार्ड 58 तक, जिसमें 3 वार्ड हमारे कवर हुए हैं, वार्ड 3, 14 और 58, वो बड़ा नाला बन रहा है इस बार। और वार्डों में जो जल निगम के द्वारा पानी का जो व्यवस्था हुई है, उनसे सारे वार्डों में बड़ी तोड़ फोड़ हो गई थी। पूरे वार्ड सब खोद डाले थे, वो सारे निगम ने सब कराए हैं। और बड़ी उपलब्धता ये है कि जैसे वार्डों में जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनको हमने श्रमिक योजना के कार्ड बनवाए हैं। मेरा वार्ड श्रमिक चाइल्ड फ्री मतलब हुआ है। मेरे वार्ड में कोई भी बच्चा कोई मजदूरी नहीं करता, चाइल्ड फ्री मेरा वार्ड हुआ है। और जिसके द्वारा मुझे मुख्यमंत्री जी को, हम लोग 10 पार्षदों का हुआ था, उसमें मेरा भी था। मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोगों को बुलाया गया था सम्मान करने के लिए लखनऊ में, और उस दिन हमें श्रम विभाग से सम्मानित किया गया था। और बाकी जो भी परेशानी हमारे वार्ड में है, छोटी से बड़ी लेकर हम लोग प्रयास करते हैं उसको पूरा करने का। मैडम कितने का बजट आपने पूरा अपने वार्ड में लगाया हुआ है? अब तक हमारा 5 करोड़ का बजट लग गया है। और मुख्यमंत्री जी के बजट का जो विधायकों को वो मिला 5 करोड़ का बजट, उसमें मेरी भी 2 गलियां आई, 2 गलियां मेरी भी बनी हैं उसमें मुख्यमंत्री जी की निधि से। दोबारा फिर? हाँ, दोबारा फिर जो मेरे अधूरे काम रह गए हैं उनको मैं पूरा करना चाहूँगी। मुझे संगठन मेरा मौका दे तो मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगी। और जो मेरे अधूरे काम पड़े हुए हैं अभी, जैसे 2 सड़कों का, मेरा बड़ी सड़कें हैं वो रह गई हैं, और 3-4 गलियाँ छोटी छोटी हैं 10-10, 15-15 मीटर की, वो भी मेरा काम रह गया है। उसे भी मैं प्राथमिकता पे मान रही हूँ। और जो काम हमारे लगे हुए हैं इस समय निगम में, जैसे बजट नहीं है, बजट का एक इशू है हमारा, तो वो काम लगे हैं, इस वजह से वो काम हो नहीं पाए कि बजट नहीं था नगर निगम में, और वरना वो काम मेरे हो जाते पूरे। तो वार्ड का कोई भी गली नहीं बचती। तो ये हाल था वार्ड नंबर 14 का, जहां हमने आपको ग्राउंड जीरो से वो सब कुछ बताया जो जनता जानना चाहती थी। उनके सवालों को भी लिया और पार्षद से जवाब भी। वोट की पड़ताल का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और वार्ड में। देखते रहिए हमारे साथ आपका वोट, आपका रिपोर्टर। आपके वार्ड का क्या है हाल? कौन सा काम हुआ पूरा, कौन सा रहा अधूरा? आप अपने पार्षद से कितने हैं खुश, कितने नाखुश? क्या आप भी वार्ड की किसी समस्या से हैं परेशान? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं।